हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है आगे वीडियो को अपलोड करने के लिए। जो लास्ट मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, या हाइपरटोनिक्स के बारे में आपको समझाया था। तो दिक्कत ये हुई है कि आगे की जो सीरीज़ बनाई है वो ये जो चैप्टर आपको समझाया है ये अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो ये मुझे पार्ट सेकंड में जो है से कन्वर्ट करना पड़ा है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, आपको बस 2 पार्ट समझने पड़ेंगे। वो पार्ट फर्स्ट था और ये जो है हमारा पार्ट सेकंड है। क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट करना है तो मेरे ख्याल से बस इतना ही है, 2 पेजेस ही हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट अब हम देखते हैं होम्योथर्म्स किससे रिलेटेड होता है, या होम्योथर्मिक्स क्या होते हैं। एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कॉल्ड थर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वैसे होते तो बहुत सारे टाइप हैं, बट आप इतना समझ लीजिए, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जो अपना बॉडी टेम्परेचर आई एम रियली सॉरी, जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं उन्हें हम होम्योथर्म्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कौन से आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स को रखते हैं, या फिर आप कोई भी मैमल्स रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आएगा वो टर्म्स, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पॉइक्युलोथर्म्स कहते हैं। जब वो टर्म आएगा तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी काय के लिए है? तो हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या होता है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, या देखते हैं, चलिए। ओके तो हिस्टोलॉजी जो होती है हमारी, वो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टोस का मतलब बेसिकली टिश्यू से ही रिलेटेड होता है। आपको बताया जो टर्म्स होते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। हिस्टोस का मतलब होता है बेसिकली टिश्यू, और अगर आप लॉजी से मतलब समझते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, लॉजीज का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी। तो यहाँ पर किसके टर्म की बात हो रही है? यहाँ पर टर्म की बात हो रही है टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो जब हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम हिस्टोलॉजी को देखते हैं। इसी तरह से हाइजीन क्या होता है, ये टर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल। बेसिकली जब कहते हैं फूड पॉइजनिंग के रिलेशन में एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जिनकी वजह से हो रहे हैं वो हाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो रहे हैं। दैट इज़ द साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ द हेल्थ। जब हम अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, एक तरीके से वो हमें हार्म पहुंचा रही हैं, तो उसे हाइजीन कहा जाता है, ठीक है। साफ़ सफाई पे ध्यान देना नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एरोपोनिक्स होता है, दूसरा होता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोस का मतलब हो गया, समझ लीजिए, हाइड्रोस का मतलब होगा वाटर, ओके, एंड पोनिक्स का मतलब वो प्लांट्स का कल्टीवेशन, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। जब हम सॉइल के बगैर सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में ऐसे न्यूट्रिएंट इनरिच कर रहे हैं जिसके कारण आपकी प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशंस, या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हेमेटोलॉजी। सिंपल सी बात है, ब्लड से है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नॉर्मल है। हिपैटोलॉजी इज स्टडी ऑफ लीवर, हिपैटिक सिस्टम, दैट इज़ इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो होती है वो हमारी फिशेस से रिलेटेड होती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल कोविड 19 के टाइम में। कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम, आज हर एडवर्टीजमेंट में आपको इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कैलोलॉजी, दैट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन ब्यूटी, ओके, कि हमारी बॉडी में हमें किस ऑर्गन का किस तरह से ध्यान रखना है, स्पेसिफिक जो हमारी स्किन होती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है मेटाजोअन्स। मेटाजोअन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उन्हीं की स्टडी को हम मेटाजोआ कहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, ज़रा मेटाजोआ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है मोनोसियस। मोनोसियस क्या हुआ? द प्लांट विच हैव बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर, ठीक है। प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें दोनों ही मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं,
उन्हें हम मोनोशियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी, जब हम सिर्फ उसके फिज़िकल एक्सपीरियंस को ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देख रहे हैं कि उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ क्या हैं, तो हम उन्हें मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी आता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, जब हम बहुत ही छोटे और सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई एंड प्रोटोजोआन्स, दैट इज़ नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन्हीं की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी से रिलेटेड है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो हमारे मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे रिलेटेड है। जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मेडिसिन ट्रीटिंग डिजीज़ फॉर ड्रग्स, सबको पता है ऐसे ड्रग्स जो कि हमारी किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैमोग्राफी, ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द ब्रेस्ट कैंसर, जो कि जिनको भी प्रॉब्लम होती है कैंसर से रिलेटेड वो मैमोग्राफी पढ़ते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार बना लीजिएगा इसके ऊपर, माइकोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट क्या है? केमिकल सब्सटेंस टेक एज अ फूड विच आर नेसेसरी फॉर द वेरियस फंक्शन, ग्रोथ एंड हेल्थ, उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ें जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, न्यूट्रिएंट्स कही जाएंगी। न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहेंगे। नियोनेटोलॉजी, न्यू बॉर्न, नियोनेटोलॉजी, नियो का मतलब है जो नया बच्चा है, नियो का मतलब न्यू, एंड नेटोलॉजी का मतलब होता है बॉर्न। ओके, जो बच्चा नया बॉर्न है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे नियोनेटोलॉजी कहेंगे। नेफ्रोलॉजी, दैट इज़ रिलेटेड टू द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन काहे की है अगर हम कहें तो जो नेफ्रॉन होती है वो हमारी किडनी होती है, यूनिट होती है उसकी, जो कि हेल्प करती है फिल्ट्रेशन, डाइल्यूशन एंड अदर जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्मोलॉजी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले बताया था डिफ्यूजन ही प्रोसेस है, बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हो रहे हैं, हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, जहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह पर, वो इस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है उनके लिए, वहाँ पर वो चले जाते हैं, बट इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ओडोंटोलॉजी, टीथ और गम्स की स्टडी को कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, रिलेटेड टू द बोन्स। ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन जिससे कैंसर कॉज होता है उसकी स्टडी को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं साइंस रिलेटेड विद केयर ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, जिसमें हम बच्चों की जो माँ होती हैं उनकी जो है ज़्यादा केयर रखना, ठीक है, उनको हर तरह का न्यूट्रिशन मिले, चाइल्ड बर्थ में हेल्प हो, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑर्निथोलॉजी आई थिंक कहीं रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है ऑप्थेल्मोलॉजी, दैट इज़ ऑप्टियोमेट्री, दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ साइंस, आइज़ के बारे में जिसमें हम करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें हम डायग्नोस करते हैं रिपेयर और डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, कोई भी चीज़ है जो कि हमारे लोकोमोशन में हेल्प करती है उसकी स्टडी के लिए। देन आता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो वाटर की सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फाइटोस का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को खाते हैं। अगर आपने एक्वेटिक सिस्टम पढ़ा होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं वैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। जू प्लैंक्टॉन बेसिकली इन्हीं फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या खाते हैं? प्लांट को खाते हैं, इसलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट्स। सिंपल सी बात है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने फूड और शेल्टर के लिए, उन्हें पैरासाइट कहेंगे। आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एक्चुअली में इसको भी इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो अपलोड होने में, तो आई थिंक इट्स बेस्ट। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय।